गाइस आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी और आज की रेसिपी है कटोरी चाट। इसे हम टोकरी चाट भी कहते हैं। ये बेसिकली मैदे का बना होता है। टोकरी को हम दो तरीके से बना सकते हैं, फ्राई करके या बेक करके। टोकरी हमने स्प्राउट्स और आलू की स्टफिंग भर के तैयार की है। आप चाहें तो इसमें छोले भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम टोकरी का आटा तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल, पानी गूंदने के लिए, 1 चम्मच अजवाइन और तेल तलने के लिए। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा लें और उसमें डालें 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच नमक। फिर डालें 2 बड़े चम्मच तेल। तेल डाल के इसे अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाकर हम एक मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। अगर मैदा अपना शेप होल्ड कर रहा है तो इसमें और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अब धीरे धीरे पानी को डालते हुए हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बहुत अच्छे से गूंथना है। हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट के बाद अब हम अपनी टोकरी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटे से बॉल के शेप का मैदा लेंगे और उसे सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। हम इसे न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला बेलेंगे, पर बीचों बीच में इसे थोड़ा सा मोटा छोड़ देंगे, जिससे कि हम जो भी स्टफिंग डालेंगे तो ये कटोरी टूटेगी नहीं। इसे बेलने के बाद इसमें हम फोक की मदद से छेद करेंगे। इससे टोकरियां तलते समय पूड़ी की तरह फूलेंगी नहीं। इसे छेद करने के बाद हम एक कटोरी लेंगे। कटोरी हम किसी शेप और साइज़ की ले सकते हैं। फिर हम कटोरी में बाहर की तरफ तेल लगा देंगे। इसे तलने के बाद हमारी कटोरी आराम से बाहर निकल आएगी। कटोरी को शीट के बीचों बीच रख के उसे चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर हम कटोरी के ऊपर के एज को प्रेस करके एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे। आप चाहें तो इसे चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। हमारी कटोरी तैयार है। ऐसे ही हम बाकी भी कटोरियों को तैयार कर लेंगे। फिर हम इसे तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म तेल में हम कटोरियों को धीरे धीरे डाल के सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। अगर हमारा तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये कटोरियाँ सिर्फ बाहर से ही पकेंगी और अंदर कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हम इसे स्लो से मीडियम आंच में ही पकाएंगे। देख सकते हैं हमारी कटोरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। हम एक चिमटे की मदद से इस कटोरी को धीरे से निकाल के बाहर रख देंगे। ऐसे ही हम बाकी सारी कटोरियाँ भी तल लेंगे। ये कटोरियाँ हम पहले से बना के 3 से 4 दिन तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, और जब भी हमें सर्व करना हो हम इसमें स्टफिंग डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। अब हम कटोरी चाट बनाएंगे और उसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 उबला और कटा हुआ आलू, आधा कप हरी चटनी, 1 कप अंकुरित मूंग, 1 कप अंकुरित चना, आधा कप इमली की चटनी, 1 कप दही, कश्मीरी मिर्च स्प्रिंकल करने के लिए, जीरा पाउडर स्प्रिंकल करने के लिए, 1 मध्यम बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, आधा कप सेव, 1 से 2 चम्मच धनिया की पत्ती कटी हुई, चाट मसाला स्प्रिंकल करने के लिए, नमक स्प्रिंकल करने के लिए। कटोरी चाट हम बना के नहीं रखेंगे, उसे जब भी सर्व करना हो तुरंत बनाएंगे। उसके लिए हम पहले लेंगे कटोरी और उसमें डालेंगे उबले कटे हुए आलू, फिर हम डालेंगे अंकुरित मूंग और अंकुरित चना, फिर डालेंगे कटे हुए प्याज और साथ में डालेंगे कटे हुए बारीक टमाटर।
फिर हम डालेंगे 2 चम्मच दही। फिर हम डालेंगे इमली की चटनी। अब डालेंगे हम हरी चटनी, आधा चम्मच। फिर हम डालेंगे बारीक सेव, लगभग 1 से 2 चम्मच। फिर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। ऊपर से हम उसमें नमक स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही हम चाट मसाला डालेंगे और डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। हमारा कटोरी चाट तैयार है सर्व करने के लिए। हम इसमें अपना मनचाहा स्टफिंग डाल सकते हैं। अगर हमारे पास बचे हुए छोले हैं तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। हम ये कटोरियाँ पहले से बना के रख सकते हैं, बस हम स्टफिंग बाद में ऐड करेंगे जब भी हमें सर्व करना हो। हमारी कटोरी चाट तैयार है सर्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम।